नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चीखती चुड़ैल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बर्फीले पहाड़ों की एक डरावनी कहानी। दरवाजा खोलो। एक आदमी था, अभिनव, जिसका अभी अभी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से विलेज में ट्रांसफ़र हुआ था। वह अपनी वाइफ रूबीना के साथ वहाँ रहने गया। वे उस जगह पहली बार जा रहे थे। ये विलेज पहाड़ी इलाके में था, सो उनका घर भी पहाड़ी पर था। जब वे वहाँ पहुँचे, वहाँ बर्फबारी हो रही थी। उनको अपने घर पहुँचते हुए शाम हो गई। उस विलेज में एक घर दूसरे घर से थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। वे रात में घर में आराम कर रहे थे। उस समय करीब रात के 12:30 बजे होंगे। बाहर जोरों से कोल्ड स्टॉर्म चल रही थी। दोनों घर में आराम कर ही रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा नॉक किया। बाहर बह रहे तेज हवा के कारण उन्हें लगा कि हवा से गेट आवाज किया होगा, और फिर यह सोचकर उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अभिनव अपने ऑफिस चला गया और उसकी वाइफ रूबीना घर पर अकेले रह गई। वह घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, सो उसने बाहर जाकर घूमने का प्लान किया और वह तैयार होकर घर से घूमने के लिए निकली। और फिर उसने जैसे ही घर का गेट खोला तो देखती है घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा है जो उसे ही देख रहा था। रूबीना ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, लेकिन वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन रूबीना ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, बेटा आप कहाँ रहते हो और आपका नाम क्या है? लेकिन वह कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। और कुछ दिन तक यह सिलसिला जारी रहा। एक दिन अभिनव और रूबीना घर में डाइनिंग हॉल में बैठे थे और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। बाहर बहुत तेज से स्नो स्टॉर्म बह रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया। उन दोनों को फिर लगा कि बाहर के खराब मौसम और तेज हवा के कारण से ऐसा हुआ होगा, लेकिन दोबारा किसी ने नॉक किया और इस बार नॉक करने का आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा था। रूबीना और अभिनव ने एक दूसरे को देखते हुए बोला, इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? तभी दरवाजे के पास से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। अभिनव ने उसी समय पूछा, कौन है बाहर? बाहर से रोते हुए धीमी सी आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर ऐसा लगा कि यह आवाज किसी छोटे से बच्चे की है। रूबीना को ऐसा लगा कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिससे वो बाहर देखती है, और वह यह सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी मोबाइल रिंग हुआ। यह कॉल पास की एक पड़ोसी का था। उसने फोन पे रूबीना को बोला कि अगर कोई डोर नॉक करे तो डोर मत खोलना। इस पर रूबीना ने उसे बोला, अरे कि मेरे गेट पर एक बच्चा है, उसे बहुत ठंड लग रही है और वह दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। यह सब सुनकर उस पड़ोसी ने रूबीना को बोला कि आप दरवाज़ा भूल कर भी मत खोलना। यदि आप दरवाज़ा खोलोगे तो बर्फ़ में दबने से आपकी मौत हो जाएगी। और इतने में ही कॉल एंड हो गया। रूबीना और अभिनव ने ये सब सुनकर दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन रूबीना और अभिनव अपने उस पड़ोसी के पास गए और इस बारे में सब कुछ पूछा। तो उस पड़ोसी ने बताया, इसी विलेज में एक फैमिली रहती थी। एक बार एवलांच में उनका पूरा घर दब गया और सभी लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक बच्चा बच गया। वह भीख मांगकर खाना खाता था। एक दिन बहुत ज़ोरों से स्नो स्टॉर्म बह रहा था।
वो बच्चा दूसरे लोगों के घर का दरवाज़ा नॉक कर अंदर आने को कह रहा था, लेकिन किसी ने उसे अपने घर के अंदर आने नहीं दिया और ठंड के कारण उस बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद जब भी वहाँ जोरों की आंधी चलती है तो वह बच्चा विलेज के सारे घर का दरवाज़ा नॉक करता है और यदि कोई दरवाज़ा खोल देता है तो वह घर अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। यह सारी बातें सुनकर रुबीना और अभिनव दोनों हैरान रह गए और वे जब तक उस विलेज में रहे उन दोनों को इस चीज़ का कई बार सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कभी भी कोशिश नहीं की।